बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 10 फरवरी 2026 आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा दोस्त भाई एक ही सवाल करते हैं जी, गोट फार्मिंग में कितना फ़ायदा है, आपने कितना कमाया, हम इतने साल में अगर काम करें कब पैसे आना शुरू होंगे, क्या इसका तरीक़ेकार है। देखें, गोट फार्मिंग जो है ना, गोट फार्मिंग जब आप शुरू करते हैं, फार्मिंग कोई भी फार्मिंग किसी भी, चाहे बकरियों की हो, चाहे गाय भैंसों की हो, चाहे दुम्बों की हो, कोई भी चीज़ की फार्मिंग हो, फार्मिंग पहले शुरू होगी, उसके बाद आपका सब्र होगा, यानी सब्र आप करेंगे, उसके बाद आपको रिवार्ड आना शुरू होगा। ऐसे नहीं होगा कि बकरियां लेके आएँ या कोई भी फीमेल या जिसकी फार्मिंग आप करना शुरू करेंगे वो लेकर आएंगे और वो रातों रात आपको पैसे देना शुरू कर देगी। ठीक है ना, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो गोट फार्मिंग का जो सफ़र है ना, ये वो बंदा काम करे जिसके अंदर सब्र है। पहले आप गोट फार्मिंग शुरू करेंगे, उसके बाद आप पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, उसके बाद आपको रिवार्ड आना शुरू होगा। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, अब मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी सारी चीज़ें ना, कि क्या यानी इसका हासिल वसूल होता है और क्या फ़ायदा होता है। ठीक है ना, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। अगर एक बकरी 2 बच्चे देती है ना, सपोज़ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक बच्चा आप उसका प्रॉफिट में रख लें और एक बच्चा उसका जो ख़र्चा निकाल लें। 6 महीने तक देखें ना, एक बच्चा जो अगर होगा, कोई बीतल हो, मक्खी चीनी हो, कोई भी नस्ल हो, सिंधी कमोरी हो, 6 महीने का बच्चा उसका आराम से 30 से 35-40 हज़ार के दरमियान बिक जाता है। ठीक है, अगर अच्छी ग्रोथ की होगी, अगर आपने खुराक अच्छी दी होगी, तो एक बकरी दिन में 200 रुपये खा लेगी, 200 रुपये खाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शहर में बता रहा हूँ आपको, 200 खा लेगी, पौने 200 इस तरह। हमारे यहाँ पे तो कम पैसे लग जाते हैं क्योंकि चारा अपना है, जिसका चारा अपना होगा उसके कम खाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको एक मोटी मोटी एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखें ना, अगर 6 महीने में 36,000 रुपये खा जाएगी, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखें, इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाना, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कोई भाई मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे, कोई दो राय भी हो सकती है, आपका अपना यानी सोच है आपकी अपनी। तो यानी 6 महीने का बच्चा जो है ना, वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान बिक जाता है अगर आपने उसको सही खुराक दी हुई है। ठीक है, तो एक बच्चा आप बेच के उसका खर्चा निकाल लें, एक बच्चा आपका प्रॉफिट होगा। और उसके बाद यानी दोबारा बकरी 7 महीने के अंदर 5 महीने बच्चे देती है, 2 महीने रेस्ट करवा के अगर अच्छी खुराक देंगे उसको दोबारा क्रॉस कर लें, फिर बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको ये जो बच्चे दिखाता हूँ ना, मैं आपको बताता भी हूँ, आएँ आप मेरे साथ। तो ये देखें जी, ये जो बच्चे आए हैं ना, ये तकरीबन 22-23 जनवरी से लेके अब फरवरी की 10 तक है। तो ये 15-20 दिन के अंदर ये सारे बच्चे आए हैं। इनकी जो माएँ हैं ना, माशाल्लाह बच्चों की आप ग्रोथ देखें, ठीक है, इनकी सेहत देख लें। अभी तक हमारे पास जी 16 बच्चे आ गए हैं, तो ये टोटल 16 बच्चे हैं। इनकी जो माएँ हैं ना, उनकी सेहत भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो उनको 2 महीने हमने टारगेट रखा है, 2 महीने में अच्छी खुराक दे के अप्रैल में उनको हम दोबारा क्रॉसिंग पे डाल देंगे। ठीक है ना, देखें बात होती है कि आप कम खिला के फिर प्रोडक्शन कम मिलेगी, खुराक अच्छी दे के आप प्रोडक्शन तेज़ ले लें तो प्रॉफिट आपका वहीं पे ही आ जाएगा। ये इकनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी ना, वो आपको बेहतर यानी मेरी बात से एग्री करेंगे। तो ये देखें जी, असल प्रॉफिट जो होता है ना गोट फार्मिंग का, वो ये है। ये बच्चे आपने बचाने हैं, ये जो है ना, ये इनकी बहुत केयर करनी है। अब देखें, हमने इनका जो नीचे पायलट बनाए थे, ये पिंजरा बनाया था, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई हैं, मौसम जो है वो खुल चुका है, धूप अपने आबो ताप पे है। ये कमरे के अंदर रात को रख देते हैं और दिन में बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हमने इनकी ये खुरली बना दी है, चोकर हमने डाल दिया माशाल्लाह। ये देखें आप, इनके मुंह पे लगा है, ये खाना शुरू हो गए हैं। अभी ये 15-20 दिन के हैं। अब हम इनका किट स्टार्टर कुछ दिन में वंडा स्टार्ट कर देंगे। तो इस दफ़ा हमने सोचा जी, फ्री चॉइस इनको वंडा देंगे और फ्री चॉइस लूसन देंगे। इनके ऊपर हमने ना यानी इनकी खुराक के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना इस दफ़ा। यानी ये अब मैंने एक निचोड़ निकाला कि इनकी खुराक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इनकी जो माएँ हैं उनको 2 महीने तक हम क्रॉस करवा देंगे, खुराक अच्छी देंगे, वो दोबारा इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। ये जो सारे बच्चे बैठे हैं, ये इसके पिछले क्लच के हैं। यानी अब ये भी माशाल्लाह देखें, कुछ इस ईद पे 2 दांत हो रहे हैं। ठीक है ना, कुछ इस ईद पे 2 दांत हो जाएंगे। जो रह जाएंगी फीमेल, वो हमारी बड़ी होके ना क्रॉसिंग में आ जाएंगी, और जो मेल होंगे उनको हम सेल कर देंगे या फिर रख लेंगे कुर्बानी के लिए। ये आपकी अपनी यानी आप लोगों ने अपना डिसाइड करना है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है। तो जी, गोट फार्मिंग के अंदर ना जो प्रॉफिट है ना, वो बेतहाशा है, लेकिन उसको प्रॉपर उसके प्रोटोकॉल से दिया जाए। आप जानवरों की खुराक के बारे में, उनकी सफाई, सेहत के बारे में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब ये पट आपको सामने नज़र आ रही है, ये हमारे घर की है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी कुछ दिखाई है। इसकी एक बहन, ये देखें, इसकी ये बेटी है ये, ठीक है। और इसकी जो पहले सूए की बेटी थी ना, वो पीछे बैठी होगी आपको, वाइट बकरियों के पीछे। वो ये जिसके सर पे वाइट वो निशान नज़र आ रहा है, रेड बकरी है और वाइट निशान, ये उसकी पहले सूए की बकरी है जो कि अब प्रेग्नेंट है। ठीक है, और ये दूसरे सूए की आ गई, ये फीमेल है और मेल अंदर बैठा होगा।
तो बकरी ने फिर दोबारा हमारे पास ना इसने 2 बच्चे दे दिए। तो ये इसमें फ़ायदा नहीं है तो और क्या है। तो अब अगर बकरी हमें इतना कुछ दे रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है भाई उसको खुराक अच्छी दें। ये नहीं कि हम उसको सोचें जी ये कोई भी बाहर से घास सूखी मूकी ला के डाल दें और ये पल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खुराक देनी पड़ेगी और अच्छी खुराक देंगे तो ही प्रोडक्शन अच्छी लेंगे। और ये यानी ये जल्दी हीट पे भी आएंगी, क्रॉस भी होंगी, दूध भी अच्छा देंगी, बच्चे भी अच्छे पालेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जी खुराक के ऊपर और इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप कोशिश करें जी अच्छी करें। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस जो रहा है ना, मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिल गया होगा जी कि ऐसा नहीं होगा कि आप बकरियां लाएंगे तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा। वो एक मिसाल देते हैं ना पंजाबी में, पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी। तो बकरियां लाएंगे, उनको खिलाएंगे और फिर उनसे बच्चे आएंगे, बच्चों की अच्छी केयर करेंगे, केयर करके फिर वो बच्चे बड़े होंगे, फिर आप उनको सेल करेंगे। तो लेकिन ये एक मशीन है जी, मशीन्स को जितना अच्छा यूज़ कर लेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्शन ले लेंगे। तो जी कोशिश करें कि जानवरों की खुराक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, अच्छी से अच्छी खुराक दें इनको, ये आपको रिवार्ड दे के जाएंगी इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। और यानी हम मुसलमान हैं, बज़ाते मुस्लिम हम लोगों का ईमान भी है कि जिस घर में बकरी होगी वहाँ 70 दरवाजे मोहताजी के बंद होते हैं। तो इनको खुराक अच्छी दें, इनका ख्याल रखें, ये आपको रजा देंगी इंशाल्लाह। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।